हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं रूट मी रूम को सॉल्व। अब ये बिगिनर रूम है और ये मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया और तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तुम्हें सॉल्व वॉक थ्रू है बेसिकली ये। और चलो रीसेट मार देते हैं इसको प्रोग्रेस, ताकि साथ साथ तुम्हें भी आसानी हो और समझ भी आ जाए। सो लेट्स डू दिस। ओके, रीसेट प्रोग्रेस। ओके ओके, डन ना। मैंने सॉल्व कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने इसका डॉक्यूमेंट बनाया था। रिमेंबर, हमेशा डॉक्यूमेंट या वॉक थ्रू हमेशा तैयार रखना। तुम अपना पर्सनली कोई भी वेबसाइट या कुछ भी हैक कर रहे हो तो हमेशा याद रखना, डॉक्यूमेंट की आदत डाल लो। वॉक थ्रूज जो भी तुम कर रहे हो वो तुम्हें बस राइट करना है। राइट डाउन जो भी तुम लिख रहे हो वो अभी से आदत डाल दो बनाने की। डॉक्यूमेंट हमेशा होना चाहिए तुम्हारे पास। अगर तुम बग बाउंटी में भी जाते हो तो तुमसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, सब कुछ हमें डॉक्यूमेंट देना होता है। तो पहले से ही आदत डाल दो डॉक्यूमेंट बनाने की, और हमें आसानी भी होती है रिमेंबर करने में हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। ओके, सो ये हमारा है टारगेट, ये हमारा रूट मी जो हमें हैक करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द मशीन। मैंने ओपन वीपीएन पहले ही ऑन कर रखा है ताकि मैं अपने मशीन में रन कर सकूं। लेट्स चेक आफ्टर इट्स रन। ओके, अभी इसको 50 सेकंड लगेंगे। हमें क्या क्या करना है ये देख लेते हैं। डिप्लॉय द मशीन, ओके कर दिया, डिप्लॉय हो जाएगी। रिकॉनेसेंस करना है, ओके। रिकॉनेसेंस में बोल रहा है स्कैन द मशीन, हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन, ओके। व्हाट वर्जन ऑफ अपाचे इज रनिंग, ओके। व्हाट सर्विसेज इज रनिंग ऑन पोर्ट 20, ओके। पोर्ट 22 है तो भाई एसएसएच होगा, ये तो जनरल नॉलेज है। तो बिना पोर्ट के स्कैन करके भी बोल सकता हूँ 22 पे एसएसएच होगा। ओके, फाइंड डायरेक्टरीज ऑन वेब सर्वर यूजिंग गोबस्टर, ओके। उसके बाद देखा फाइंड व्हाट इज हिडन डायरेक्टरी, ओके। गेटिंग अ शेल, फाइंड अ फॉर्म टू अपलोड रिवर्स शेल, ओके। हमें बेसिकली रिवर्स शेल करना है, जो पहले देखी थी, जिसने जो पहले वाला पिकल रिग था जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें देखा होगा कि रिवर्स शेल हमने कैसे किया था। बेसिकली वैसा ही होगा, कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, पर बेसिक जो करने का तरीका होता है, होता क्या है, वो सेम रहेगा। सर्च फॉर द एस यू आई डी परमिशन विच फाइल इज वियर्ड, ओके। बेसिकली हमें प्रिविलेज एक्सक्लेमेशन करना है, ओके। सो हमारे पास आ गया हमारे पास अपना आईपी एड्रेस। लेट्स चेक फर्स्ट कि हमारे पास मशीन ओपन वीपीएन चल रहा है कि नहीं। लेट्स चेक, ओके। पिंग आ रहे हैं, इसका मतलब काम कर रहा है। सबसे पहले भैया देखूंगा ये वेबसाइट दिख कैसे रही है या कुछ भी है, जो भी हमारी आईपी है ये क्या है। देखते हैं हमारी वेबसाइट नॉट सिक्योर, ओके ओके। रूट मी, सो दिस इज हमारी वेबसाइट है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है। रिमेंबर, हमें सबसे पहले एन मैप स्कैन करना होता है। एन मैप स्कैन के लिए तुम यूज कर सकते हो एन मैप SC for running script, SC for telling getting the version, ON to save the file name कि हमें कौन सी फाइल चाहिए, क्या नाम होना चाहिए। ON एक फॉर्मेट आएगा, अगर OA यूज करो तो 3 फॉर्मेट मिलते हैं हमें फाइल के। nmap मैंने दे दिया अपनी फाइल का नाम, और ये मैं दे दूंगा अपनी IP। तो जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा वो सेव हो जाएगा nmap की फाइल पे। ये मैंने पहले से कर रखा है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इसका हमें क्या मिलेगा। मैंने रूट मी के अंदर बनाया हुआ है nmap की फाइल, देखते हैं क्या है। ओके, सो दिस इज फाइल। तो हमारे पास इधर से क्या मिल रहा है हमें, पोर्ट 22 और पोर्ट 80 ओपन है, सिर्फ 2 ओपन है। और अपाचे का जो सर्वर जो हमसे मांग रहा था वो कौन सा वर्जन है, 2.4.29। ओके, हमें 2 आंसर तो ऐसे ही मिल गए, इसको बाद में फिल करते हैं। अब मैंने क्या बोला था, nmap के साथ जब भी तुम्हें कुछ करना होगा nmap के साथ साथ तुम गोबस्टर भी रन करोगे। सो लेट्स डू द गोबस्टर भी रन कर ही लेते हैं। ओके, गोबस्टर रन करते हैं। सबसे पहले sudo गोबस्टर डायरेक्टरी, sudo होगा गोबस्टर नाम, डायरेक्टरी में करना है, डायरेक्टरी हम dir लिखते हैं। url u इज फॉर url हमारा क्या है, हम अपनी IP डाल देंगे इसमें। ये हमने डाल दी अपनी IP। वर्ड लिस्ट के लिए मैंने यूज करा है सीधा डबस्टर की डायरेक्टरी डॉट
2.3 मीडियम डॉट टेक्स्ट की वर्ड लिस्ट। सिंपल है, सीधा एंटर मार देंगे, पासवर्ड मांग रहा है, हमने पासवर्ड डाल दिया, ये हमारा हो जाएगा स्कैन स्टार्ट। और इसने हमें फाइल दिखाना स्टार्ट कर दी कि कौन सी और डायरेक्टरीज है। बेसिकली गोबस्टर क्या करेगा, जिसको नहीं पता वो हमारी और डायरेक्टरीज निकालेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पेज देखूं, ये हमारा आगे था, इसमें कोई बटन नहीं है कि मुझे आगे तो नहीं पता ना इसमें क्या क्या डायरेक्टरीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल एडमिन, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो भी हमारी और भी पॉसिबिलिटी है कि और भी इसमें और पेजेस होंगे जो कि हमें विजिबल नहीं है अभी। तो उसको कैसे करते हैं, हम सीधा वर्ड लिस्ट करते हैं। गोबस्टर, निक्टो, डब, ये सारे जो होते हैं ये डायरेक्टरीज फाइंड करने में यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। और ये जो हम index.php कुछ निकल रहा है, वर्ड लिस्ट बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे हैं, वो निकाल रहा है उसमें ब्रूट फोर्स। और ये हमारी वर्ड लिस्ट है, हम अपनी वर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं जो कॉमन हो, जो बेसिकली तुम आगे जाके तुम जब आगे और एडवांस हो जाओगे तुम अपने हिसाब से कॉमन नाम की अपने आप बनाना स्टार्ट कर दोगे। और बेसिकली ये होती है, इसमें ऑलमोस्ट हमें मिल ही जाता है सब कुछ। जो नहीं होता इसमें ऐड कर लिया करो, जो तुम्हें कुछ नई चीज़ें पता चलती है ऐसी फाइल में ऐड कर दो, मैं तो ये बोलूँगा। अब हमें जैसे पता चल गया index.php, ओके, index.php, ये भी है हमारे पास पेज कुछ जो कि खुल रहा है, ओके। सो ये नहीं है, index.php होना तो चाहिए। तो वापस देखते हैं रन करके, index.php, ओके, नॉट एक्सेसिबल। अच्छा, index.php से पहले हमने ये नहीं लगाया, ओके। सो कुछ नहीं हुआ, सेम पेज आ रहा है, तो कुछ हमारे पास फायदा नहीं हुआ। बेसिकली हमें दो चीज़ें इसमें ऑप्शन जो है, इसमें हमें दो चीज़ें यूजफुल हैं इस फाइल में, पैनल का और अपलोड का। ये दो यूज है, दो डायरेक्टरी है जो हमें इस पूरे मशीन में काम आएंगी। तो इसको अगर मैं स्टॉप कर दूं, ये अपने आप सारे जितने भी 22,000 नो 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 1 10 100,000 10,000 लाख, सो ऑलमोस्ट 2 लाख 2,000 20,000 कॉम्बिने और वर्ड्स हैं जो इसके ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे। अभी और भी तो चलते रहेंगे, तो क्यों मशीन की प्रोसेसिंग खानी। इसको करा स्टॉप, क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया तुम्हें कि हमें दो यूज होगा, ये मैंने पूरी कर लिया है। तो वॉक थ्रूज में वापस जाते हैं। देखो, कोई भी वॉक थ्रू बनाना होगा, अपना डॉक्यूमेंट बनाना होगा, सबसे पहले क्या लिखो, अपना सबका स्टाइल होता है बनाने का। सबसे पहले मैंने लिख दिया मशीन IP, और मैं बोलूंगा जब भी तुम कोई भी मशीन हैक करोगे, सबसे पहले बेसिकली होता है हमें नेटवर्क स्कैनिंग करनी होती है, nmap यूज करो। उसके बाद क्या करना होता है, स्टेप 2 क्या होता है, गोबस्टर यूज करते हैं फॉर डायरेक्टरीज, ओके। अब इसमें क्या किया था हमने, जब हमने डायरेक्टरीज किया, हमें फिर दो चीजें यूजफुल होंगी, अपलोड और पैनल। मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। उससे पहले बस बता रहा हूँ कि गोबस्टर में हमें ये दो यूजफुल हैं इस मशीन के लिए पर्टिकुलर, जो हमें यूज आएंगी, ओके। इतना पता चल गया। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन क्या थे। जो हमारे क्वेश्चन थे वो था रिकॉर्नेसेंस में क्या था, स्कैन द मशीन, हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन, दो ओपन थे 22 एंड 80, तो हम इसमें लिख देंगे 2, ओके, डन, इट इज करेक्ट, क्योंकि अपन बोल रहा है, क्योंकि स्लो भी है थोड़ा, ओके हो जा, ओके करेक्ट, ओके। तो इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, nmap में, ओके, वो टैब कहाँ गया, कितने गया, कितने गया, कितने गया, ओके। सो हमारे पास कौन सा वर्जन था अपाचे का, पोर्ट 80 में 2.4.29, ओके ग्रेट। तो हम डाल देंगे, हमारे पास अपाचे वर्जन आ गया 2.4.29, डन। ऐसे जैसे बता दिया था, फाइंड डायरेक्टरी और द गोबस्टर टूल, ओके। हमने फाइंड गोबस्टर यूज कर लिया था, और हमें जो भी डायरेक्टरीज थी वो हमें मिल गई थी। ये थी हमारी डायरेक्टरीज जो हमें मिली थी। और मैंने क्या बोला था, अपलोड वाला यूज होगा हमारे पास, काम का अपलोड और पैनल है इस फाइल के लिए। तो इसको भी बंद कर लेता हूँ, हमें पता चल गया है पहले ही, इसका भी मुझे काम नहीं है, इसको भी बंद करो। चलो आता डॉक्यूमेंट पे, इस पे, ओके, कंप्लीट व्हाट इज द हिडन डायरेक्टरी, ओके। हिडन डायरेक्टरी क्या थी, दो थी, तो दोनों यूज कर सकते हो, पर हम लिख देंगे पैनल। पैनल सर्च करते हैं, पैनल से हो रहा है कि नहीं, पैनल। तब इससे पहले मैं तुम्हें पैनल दिखा देता हूँ, क्या दिखा रहा है पैनल पे आउटपुट, पैनल, ओके। ये हमें बोल रहा है भैया हम कुछ अपलोड कर सकते हैं। हमारे पास पहला ध्यान क्या जाता है, भैया हम करेंगे इस पे इंजेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे बेसिकली फाइल
ताकि हमें रिवर्स शेल मिल जाए। ये बेसिक होता है, जैसे तुम्हारे पास कुछ अपलोड का दिखता है सबसे पहले कुछ करके देखा करो। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं पीएचपी फाइल डालने की कोशिश करूंगा। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, पैनल वाला डाल के देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। ओके करेक्ट, गेटिंग अ शेल, बेसिकली हमें रिवर्स शेल लाना है। अब जब मैंने तुम्हें क्या बताया था पिछली बार, जब भी हमें रिवर्स शेल चाहिए होता है, बेसिकली चीट शीट है, पेन टेस्ट देखोगे तुम, पेन टेस्ट मंकी रिवर्स शेल। अब इसमें जब तुम जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कुछ पीएचपी से रिलेटेड, पीएचपी दिख गया। अब इस पे देखना पीएचपी रिवर्स शेल, ओके डन। अब ये तुम डाउनलोड कर लेना, मैंने क्रोमबुक है, मैंने फायरफॉक्स से किया था। ये क्यों, बेसिकली हमें बता रहा है कि ये फाइल गलत है, हार्म देगी कंप्यूटर को। ओहो अभी नहीं करा, पहले किया था, अब ये धोखा दे रही है मुझे। ओके बेसिकली तुम्हें डाउनलोड करना है, उसको अनजिप करोगे। अनजिप करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, दिखा देता हूं मैं। ओके ट्राई हैक मी, पिकर रिक्रूट मी, वॉक, कुछ हमें ऐसी फाइल दिखेगी। अब इसमें पीएचपी होगा। अब मैंने क्या किया, पीएचपी को अपलोड किया। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हम पीएचपी में दिखा रहा था कि हमारे पास, हम इसको अपलोड नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को अपलोड नहीं कर सकते, तो मैंने इसको पीएचपी फाइल से सेव किया तो इट विल वर्क। तो ये हमारा काम हो गया था। अब क्या करना है, पीएचपी फाइल जब ये हो जाएगी, इसमें हमें दो चेंजेस करने हैं। हमें अगर रिवर्स शेल का पता है तो हमें एक पोर्ट चाहिए होता है, नेटकैट में जो रन करने के लिए एक पोर्ट चाहिए होता है खाली, और अपना आईपी देना होता है। अब इसमें आईपी क्या देंगे हम, मेरा आईपी क्या था, मेरा आईपी था इसके लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस टी, हमारा टर्मिनल आ गया। अब इसके बाद अगर तुम इफ कॉन्फिग लिखोगे, इफ कॉन्फिग लिखोगे तो तुम्हें अपना नेट, इफ कॉन्फिग, ओके इफ कॉन्फिग लिखोगे तो तुम्हें टनल, अब बेसिकली वीपीएन यूज किया है तो इसका अपना आईपी मिल जाएगा। तो अपना आईपी यहाँ से कॉपी करना और इसमें अपना पेस्ट कर लेना आईपी, और पोर्ट नंबर कुछ भी दो, 9991234। बेसिकली वो पोर्ट यूजेबल, यूज नहीं होना चाहिए, कोई और सर्विस इसको अभी यूज नहीं करनी होनी चाहिए। इसमें 1234 एक्सेट्रा एक्सेट्रा डाल दो, बस वो कोई और सर्विस यूज ना कर रही हो। तो मेरे लिए बेसिकली 999 मोस्ट प्रोबेबली चल जाता है मैक्सिमम टाइम, तो मैं इसमें यही डालता हूँ। अब क्या करना है, इसको हम करेंगे अपलोड, इस फाइल को करेंगे अपलोड, तो इसको सेव कर देना बाद में, और इसको कर देना अपलोड। अपलोड कैसे करोगे, सिंपल जाओगे चूज फाइल, ओके मैंने कहा सेव करी, अपनी लोकेशन पे जाओ, ट्राई हैक मी, रूट मी, रिवर्स शेल जो हमने डाउनलोड करी थी वापस करोगे, PHP 5 से करी थी रिमेंबर, सिलेक्ट किया, अपलोड किया, वल्ला। अभी क्या लिख रहा है, पोर्टुगीज है, चलो इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके डन डन डन, बेसिकली सक्सेसफुल हो गया, ये बता रहा है कि दिस फाइल हैज बीन अपलोड सक्सेसफुली। अब उसके बाद अब क्या करना है, हमारे पास याद है हमें एक और दिखा था, वो मेरे बंद हो गया फोल्डर, ओके वो भी बंद हो गया, रूट मी वॉक थ्रू। ओके अब इसके बाद क्या था, पैनल, इसके बाद हमें अपलोड भी दिखा था रिमेंबर। अब अपलोड चेक करेंगे, अपलोड क्या था, अपलोड पे मैंने एक तो अपलोड्स, ओके इसी पे देख लेते हैं अपलोड। ओके तो हमारे पास देखो अपलोड में एक पीएचपी रिवर्स शेल आ गया है। अब इसको रन करेंगे कैसे, अब नेटकैट अगर हमें पता है रिवर्स शेल में, पहले हमें अपने पे नेटकैट रन करना होता है। ओके अब मैं करूंगा अपने लिए नेटकैट पे बोलूंगा, मैंने नेटकैट NLVP 999 जो मैंने उस फाइल में पोर्ट दिया था। अब इसको करेंगे क्लिक, हो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास आ जाएगा एक्सेस, और यस हमारे पास एक्सेस आ चुका है। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा रिवर्स शेल हमें इस मशीन का एक्सेस हो चुका है, देखो हमारे पास एक्सेस आ चुका है। अब एक बेनिफिट होता है, एक चीज बताता हूं तुम्हें, अगर तुम्हें करना होता है इसको, शेल को अपग्रेड करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा अपग्रेडेशन चाहिए, तो इसको मैं कह सकता हूँ सर्च कर लो सीधा, टू अपग्रेड लाइनेक्स शेल यूजिंग पाइथन। अब मुझे पाइथन क्यों किया मैंने, क्योंकि इसमें रन करके देखा भाई पाइथन रन हो रहा है। पाइथन रन चेक करने के लिए करूंगा पाइथन सी, अब मैं इसको करूंगा रन करके देखते हैं। टू चेक कि भैया पाइथन चल रहा है कि नहीं, जस्ट टू चेक। ओके पाइथन सी प्रिंट हेलो, क्या दिक्कत आ रही है, हेलो। ओके पाइथन की स्पेलिंग गलत लिखी है अपन ने,
पाइथन लिख दिया है। फक मैन, कंट्रोल सी दब जाता है, ये सीन होता है, थोड़ा इशू आ जाता है क्योंकि मुझे आदत है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी की जगह मैं कंट्रोल सी दबाता हूँ। कोई इशू नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेटकैट करेंगे, NLVP वापस ये रन करेंगे, हमारे पास वापस मिल जाएगा शेल। अब इसको पाइथन रन करना है तो क्या करेंगे, पाइथन, अगर चेक करना है पाइथन रन हो रहा है कि नहीं, पाइथन सी। अब प्रिंट करने के लिए नॉर्मल प्रिंट, लेट्स से हेलो, जस्ट टू चेक कि भाई रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। मोस्ट प्रोबेबली करेगा। वल्ला हेलो, रन हो गया। ओके ग्रेट। अब मैं इसका करूंगा, मैं सर्च करूंगा तो मुझे ये फाइल दिख जाती है, पाइथन से ही करूंगा तो मुझे अपग्रेड हो जाएगा लाइनक्स शेल में। तो इसको यूज करता हूँ जस्ट फॉर माई, कह सकते हो मेरी कन्वीनियंस के लिए मैं ये करता हूँ। नॉट कंपलसरी, तुम्हारी इच्छा हो कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अब बात करते हैं, अब क्या करेंगे हम, अब क्या बोल रहा था, हमने कर दिया, हमसे क्या पूछा था, जस्ट अ मिनट, गेटिंग अ शेल, ओके, फाइंड अ फॉर्म टू अपलोड अ रिवर्स शेल एंड फाइंड द फ्लैग, यूजर डॉट टेक्स्ट, हमें फाइल फाइंड करनी है। ओके फाइंड करने का करेंगे, फाइंड लिखेंगे, बैकस्लैश डालेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डालेंगे क्या था होता है, नेम यूजर डॉट टेक्स्ट। ओके ये भैया हमारे चल दिए। ओके ओके कुछ यूजफुल दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये देखो हमें कुछ अपनी यूजफुल फाइल मिल गई, ये है हमारी फाइल, देखा हमने फाइल कर लिया। इसको करेंगे पाथ को कॉपी, कुछ नहीं करना, सीधा जाओ कैट करो, पेस्ट करो। वेट वेट वेट, व्हाट जस्ट हैपन, who am I, what the fuck, okay, cat, okay, control shift plus V is not okay working, so cat हमने किया, cat करा यूजर डॉट टेक्स्ट, जो हमें फाइल मिली थी उसको फाइंड करके, तो ये हमारे मिल गया हमें अपना फ्लैग। शिट आई स्टिल, मैंने वापस कर दिया अपना कंट्रोल सी। ओके नॉट अ प्रॉब्लम, अब मैं यूज टू हो चुका हूँ, मुझे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी याद नहीं रहता, अपन क्या करेगा, वापस करेंगे हम। क्लियर पहले करता हूँ, नेटकैट चलाता हूँ, वापस इसको अपलोड करते हैं, वापस हमने वापस पा लिया अपना हक। अब मैं वापस जाऊंगा, पाइथन से करूंगा। तो ज़्यादा बार बार गलती करने से एक फायदा होता है कि हम चीजें जल्दी करना सीख जाते हैं, बाद में हमें याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमें क्या करना है, अब हमें बोल रहा है कि ओके गॉट इट, अब प्रिविलेज एक्सक्लेमेशन करना है। अब SUID करने के लिए अब एक चीज देखना, अब होता क्या है, जब भी हमें कोई SUID फाइंड करनी होगी, हमारे पास कुछ फाइलें होती हैं जिसमें अब हमें शैडो फाइल में जाना है। बेसिकली अगर हमें शैडो फाइल होती है एक पासवर्ड की, उसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अब होता क्या है, अगर मैं यूजर की, कोई तो यूजर होगा, अभी क्या है, हु एम आई, देखो कोई तो यूजर होगा कि जो अभी यूज कर रहा है इसको, तो ये तो जब अपना पासवर्ड चेंज करेगा तो उसमें चेंज होगा ना। तो ऐसी कुछ फाइलें होती हैं कि हम शैडो फाइल में कुछ चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। अब बात करते हैं इसको हम हैक कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं करता हूं, एक फाइल टाइप करता हूं, फाइंड प्रिविलेज के लिए आई शो यू, फाइंड यूजर, मैं एक चीज बताता हूं, अभी रुक जाओ, एक चीज बताता हूं, फाइंड हमें क्या करना है, यूजर करना है, जो भी यूजर, रूट यूजर में कुछ फाइलें ऐसी होती है जिसमें 4000 परमिशन होती है। अब मुझे वो चाहिए, ये SUID कंटेन करती है बेसिकली। अब वो फाइलें बता दो, दिखा दो जो एक्सेस 4000 बेसिकली SUID वाली के लिए होती है, SUID के लिए 4000 यूज होती है। अब रूट परमिशन दिखा दो, वो फाइलें जो रूट यूजर, हमें क्या बोल रहा हूं मैं, हमें वो फाइलें दिखाओ जो रूट यूजर एक्सेस कर सके जिसमें SUID हो। और बोल रहे परमिशन, ये जो कोड लिखा है ना, ये होता है परमिशन डिनाइड, मतलब वो फिल्टर कर दो वो फाइलें जो परमिशन डिनाइड जिसमें नहीं हो। सीधा एंटर करके तो मैं दिखाता हूँ, मतलब समझ जाओगे। अब देखो ये सारी फाइलें आ गई जो हम यूज एक्सेस कर सकते हैं जिसमें SUID होगा। अब इसमें एक सस्पिशियस फाइल होगी, ये user/bin.python। अब इसमें SUID नहीं होना चाहिए। अब SUID के लिए और डेप्थ में पढ़ने के लिए SUID क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम्हें डिटेल में बताऊंगा SUID बला गया है,
कि हमें प्रिविलेजाइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए एसयूआईडी किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। बेसिकली तुम ये समझ लो, अब इसमें एसयूआईडी होना बनता नहीं है, मतलब हम नहीं बोलते इसके पास एसयूआईडी का परमिशन नहीं होनी चाहिए, या फिर बोल सकते हो 4000 परमिशन इसमें नहीं होनी चाहिए। बेसिकली जनरल बोलूँ इसमें नहीं होना चाहिए, पर इसमें है, रिमेंबर। और मैंने बोला था इसमें फिल्टर नहीं लगाऊंगा, अगर देखो अगर फिल्टर नहीं लगाऊं तो क्या होगी ये फाइल, तो हमारे पास बहुत सारा कूड़ा आ जाएगा। दिखाता हूं तुम्हें करके, अगर मैं इसको विदाउट फिल्टर यूज करूं, देखो परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड। अब मुझे तो वो फाइलें चाहिए जिसमें परमिशन हो मेरे पास, तो मैंने ये फाइल करी तो मुझे क्या मिला था, वेट 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 अगेन ही रन कर लेता हूं यार। ओके वापस रन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो मैंने क्या बोला था, ये फाइल के पास वो एक्सेस नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास एक यूज, अब ये फाइल के पास हमारे पास एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो ये फाइल है हमारी, कह सकते हो हमारा टारगेट। अब इस फाइल के थ्रू हम प्रिविलेज एक्सेलरेशन को पाएंगे। अब इसको हम कॉपी करते हैं। अब ये जो हमसे मांग रहा है पास, भाई ये फाइल सस्पिशियस है, जिससे हम कर सकते हैं फाइंड अ फॉर्म टू एस्केलेट प्रिविलेजेस। अब देखो इसमें जो हम जाएंगे, GTFO बिन्स एक बहुत फेमस वेबसाइट है, जिसमें हमें बेसिकली कोड मिल जाते हैं, क्योंकि सारे कोड हमें याद तो नहीं रहते, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास कुछ कोड मिल जाते हैं आसानी से। तो क्या करना है, GTFO बिन्स इधर सर्च करोगे तुम ऑनलाइन, तो तुम्हें ये वेबसाइट दिखेगी। अब वेबसाइट के लिए हमारे पास क्या था, पाइथन था, रिमेंबर। हमारे पास जो फाइल थी वो पाइथन की थी, जो कि हमें जिसके थ्रू प्रिविलेज एक्सेलरेशन चाहिए। कुछ नहीं, पाइथन सर्च करूंगा इसमें मैं, यार पाइथन मुझे आदत डालनी पड़ेगी, पाइथन की स्पेलिंग हमेशा गलत लिखता हूँ मैं। पाइथन डाला, अब हमें किसके लिए कोड चाहिए, एसयूआईडी के लिए चाहिए। ओके एसयूआईडी कर लिया। अब इसके लिए क्या करना है, हमें ये कोड से मतलब है, इसको अभी भूल जाओ, ये पहले से ही सब कुछ होता ही है। अब हमें बेसिकली इससे मतलब है, और पाइथन तो हमारे पास है। ओके दिस ओके, मुझे इससे काम मतलब है, मैंने किया इसको कॉपी। अब क्या करेंगे, रिवर्स शेल तो है ही हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, हमारे पास जो वनरेबिलिटीज की या जो सस्पिशियस फाइल थी वो ये थी ना। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सी बात करनी है, यूजर बिन ही था ना, यूजर बिन पाइथन रेस, यूजर बिन पाइथन की जगह लगा दो जो हमने कॉपी की है। ओके सिंपल, एंटर, वल्ला हैशटैग आ गया हमारे पास, रूट एक्सेस आ गया। चेक कर लेते हैं हम कौन है, हु एम आई एम अ रूट, मैं हूं देवता। ओके तो देवता हो गया, इसका बाप हो गया, देखो रूट होता है बाप। अब इसके हाथ में सब कुछ है। अब देखते हैं हम ls करके देखते हैं हमें क्या चाहिए, रूट। ओके cd रूट में जाते हैं, cd रूट में चले गए। अब इसके अंदर क्या है, रूट डॉट टेक्स्ट है, ग्रेट, रूट डॉट टेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, भैया हमें मिल गया अपना तीसरा और आखिरी फ्लैग। ओके ग्रेट, तो हमारे पास ऐसे करते हैं हम रूट एक्सेस को गेन, और भी सारे चीजें पता चलेंगी, ऐसे बेसिक हैं, और करते रहो, अपने आप सीखते रहोगे, एक टाइम आएगा हो जाएगा सब कुछ। वल्ला हमने कर दिया इस रूम को सॉल्व। बेसिकली मैंने तो 2 बार कर दिया है, अब इसको छोड़ो और तुम भी अब इसकी प्रैक्टिस करो, और खुद नोट्स बनाना। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बनाया है वैसे बनाओ, क्योंकि तुम्हें आसानी होगी। देखो मैं कैसे बनाता हूँ, तुम रेफरेंस ले सकते हो, जैसे मैंने मशीन का आईपी लिखता हूँ, एन मैप, रिकॉनेसेंस, मैंने इसी से आंसर लिखे, जैसे स्कैन द मैप, दिस गो बस्टर यूज किया। अब नोट भी लिखता हूँ, कुछ चीजें मैं भी नई नई सीखता हूँ, क्योंकि मैं भी लर्नर हूँ, तो इसमें मैं डालता रहता हूँ। मैंने कहा था ना पाइथन की प्रॉब्लम, मेरी दिक्कत है पाइथन लिखने में। ओके तो हमें पाइथन चेक करने के लिए कुछ भी होता है, हम ये साइट यूज करते हैं पाइथन सी, और प्रिंट कर लेते हैं। अब टू अपग्रेड हम ये यूज करते हैं। 4000 परमिशन एसयूआईडी के लिए होती है, दिस परमिशन टू फिल्टर द परमिशन फॉर परमिशन डिनाइड। ये कुछ नोट्स होते हैं स्पेशल, अपने जो तुम अपना डॉक्यूमेंट बनाओगे उसमें ये चीज डालो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजों में भी काम आएगा। जो कॉमन चीज होती है वो तुम्हें याद रखने की चीज होती है, और हर एक कोड तो याद नहीं रहता, तो अपने डॉक्यूमेंट अच्छे बनाओ कि भैया मुझे याद हो, मैं सीधा वहां पे जाऊंगा उस डॉक्यूमेंट पे, अगर मुझे कोई दिक्कत आएगी तो, और मैं आसानी से ढूंढ लूंगा कि मुझे कहाँ दिक्कत आ रही थी, तो मैं उधर आसानी से कॉपी करूंगा, अपने पे रन कर सकता हूँ। बेसिकली फॉर फ्यूचर रेफरेंस हम अपना नोट्स की तैयारी करनी चाहिए। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप सबको समझ आई हो और अच्छी लग रही हो वीडियो,
और तो बाय बाय।